शरद जी, हमने एक सेंटर करोड़िया कॉलेज में बनाया है। नाम है सेंटर का सेंटर फॉर इनोवेशन इन सोशल एंटरप्राइज। ये 2020 में बना है। तो हमारा बेसिक मकसद ये रहा कि हम जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70-80 कॉलेजेस हैं, बट हमने जब रिसर्च किया, ये हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट था ब्रिटिश काउंसिल से, तो हमने जाना कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल इनोवेशन पे कोई बात नहीं होते। हम KFC में खड़े हैं, अक्रॉस द रोड डी स्कूल है, FMS है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट इस चर्चा और इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत युवा जो हैं उनको पता ही नहीं। वो स्टार्टअप इंडिया समझते हैं, वो स्टैंड अप इंडिया समझते हैं, वो समझते हैं कि हाँ बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। MBA कोर्सेज में भी ये टोटल वैक्यूम है और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने इतनी छोटी उम्र में कैसे सोचा, बिकॉज जहाँ मैं आपकी इंटरव्यू सुन रही थी आज भारत लिटरेरी फेस्टिवल में, आप 16 साल की उम्र में ये सोशल एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट कहाँ आपके दिमाग में आया? मैं बहुत ही अच्छा प्रयास है पहले तो, और मैं जब शुरू कर रहा था तो मुझे मालूम नहीं था कि इसे सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो करते करते समझ में आया, अच्छा ये जो कर रहे हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। उस समय विचार बस यही था कि बहुत सारे किशोर और युवा अवसर की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं, तो उन्हें उससे जोड़ना और उन्हें प्रशिक्षित करना ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर अच्छा कर पाएँ। तो यही करने का प्रयास किया, और उस समय एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि दिस इज बीइंग एंटरप्रेन्योरियल या दिस इज स्टेप इन स्टार्टिंग अ सोशल एंटरप्राइज। तो धीरे धीरे उसकी समझ आती चली गई, और सही में अगर ये कॉन्सेप्ट और प्रचलित रहता तो शायद मालूम रहता कि अच्छा ये तो ऐसे ऐसे करते हैं, उसके लिए और सपोर्ट रहता, फ्रेमवर्क रहता, तो बिल्कुल अभी करना चाहिए। तो आज के समय में जैसे हम SDG गोल्स की बात करते हैं, हम हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं कि प्रॉफिट विद पीपल, प्रॉफिट विद प्लैनेट कंसर्न, PPP मॉडल जिसे बात करते हैं, वो आपको लगता है कि ये समय बिल्कुल आ चुका है? कोई भी बिजनेस मॉडल में सोशल वैल्यू इंटीग्रेट करना एक क्विंटेसेंशियल पार्ट बन चुका है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिजनेसेस हमेशा चेंज किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समाज जैसे जैसे बदलता है, बिजनेसेस को अपना स्वरूप बदलना होता है। एट वन पॉइंट इट वाज ओके कि बिजनेसेस बहुत पॉल्यूट करें तो भी चले। आज कह रहे हैं कि बिजनेसेस को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। एट वन टाइम बिजनेसेस के जो लेबर प्रैक्टिसेस थे वो क्वेश्चनेबल थे, उसी समय कहा गया नहीं, लेबर लॉज होने चाहिए, पॉलिसीज़ अलग होनी चाहिए। आज समय आ गया है कि समाज जब सबकी सोच रहा है तो बिजनेसेस को भी देखना चाहिए, उनके जो सोशल वैल्यूज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे हैं, और कुछ कोर बिजनेसेस होने चाहिए जो सिर्फ वही काम करते हों, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर। आपके हार्वर्ड की जर्नी कैसे? हाउ डिड हार्वर्ड कॉन्टैक्ट यू और यू कॉन्टैक्टेड हार्वर्ड टू गेट एडमिशन देयर? नहीं, मैं अंडरग्रेड के लिए मैं फुल स्कॉलरशिप पर टफ्ट्स यूनिवर्सिटी पढ़ने गया। पोस्ट ग्रेड के लिए मुझे हार्वर्ड से ऑफर आया, जो कि ऑफ कोर्स आपको अप्लाई करना होता है उस समय। मैं उस समय नहीं ले पाया था। 2016 में जब ग्रेजुएट किया उस समय आई हैड डिसाइडेड टू टर्न डाउन द ऑफर एंड कम बैक। फिर कोविड के समय मैं सोचा कि जाकर उस डिग्री को पूरा कर लूँ, तो मैं गया उस समय, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस दोनों काफ़ी अच्छा रहा, और काफ़ी देश भर, दुनिया भर से काफ़ी टैलेंटेड यंग लोग आते हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके साथ क्लासरूम शेयर करना खुद में एक एक्सपीरियंस होता है, और काफ़ी एनर्जाइजिंग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहता है पूरा। जैसे हार्वर्ड और येल यूनिवर्सिटी में भी आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, उस पर भी कोर्सेज है जो मैंने जहाँ तक रिसर्च करा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, तो जैसे अमेरिका को कहा जाता है कि इट इज़ मतलब कैपिटलिस्ट मॉडल इन रियल टर्म्स, फ्री कंपटीशन का एक मॉडल है। तो आपको लग रहा है कि शेयर्ड वैल्यू क्रिएशन जो एक कॉन्सेप्ट है, जो पोर्टर और कामर ने भी दिया, हार्वर्ड के ही हैं ये दोनों, तो वहाँ के बच्चे और वहाँ की फैकल्टीज़ पे क्या एक इम्पॉर्टेंट मिशन की तरीके से ले रही है कि नहीं? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का स्पेशल हार्वर्ड सोशल एंटरप्राइज इनिशिएटिव होता है। हाँ जी। हार्वर्ड आई लैब में आज जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज आती है हार्वर्ड आई लैब में नए स्टार्टअप्स स्टार्ट करने के लिए, नए आइडियाज़ लेकर। उसमें से बहुत सारे आइडियाज़ स्पेशली सोशल एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ होते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऐसी चीज़ों को लेकर। तो बिल्कुल पिछले 1-1.5-2 दशक से बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ अमेरिकन सिस्टम में, आज बहुत नॉर्मल है, और भारत में भी वो उठता हुआ दिखता है। और क्या होता है इससे कि बच्चे बहुत करियर ऑप्शन सोचते हैं ना, तो जब सुनते हैं अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो विद पर्पस अपना प्रोफेशन बिल्ड कर पाएंगे, तो इसलिए अच्छा है। तो आखिरी मैसेज हमारे भी, क्योंकि जो ये हमारे करोड़ीमल कॉलेज के बच्चे हैं और सेंटर फॉर इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज के बच्चे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ कैन दे बी सक्सेसफुल एंड येट केयर अबाउट द सोसाइटी एंड प्लैनेट? आई थिंक
that is the goal of being successful, that your education made an impact and that you were a positive contributor to the society. हम पैदा होते हैं उसी समय से सारे नंबर्स अगर +1 कर दें डिनोमिनेटर में तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है, समाज के ऊपर हमारा बहुत प्रेशर रहता है, हम पॉल्यूट मोर करते हैं, कंज्यूम मोर करते हैं, तो हमारी नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट. तो वो मेरी प्रार्थना भी है ईश्वर से भी और आपसे भी आग्रह है कि आप अपने एजुकेशन को यूज़ करें टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द कम्युनिटी एंड मीनिंगफुल लाइफ लीड करें आप भी और बाकी लोगों को भी अच्छा लाइफ लीड करने में आपका एजुकेशन कंट्रीब्यूट कर सके. थैंक यू शरद जी, आपकी आवाज़ और आपकी जो मैसेज है हमारी यूथ को और सेंटर फॉर इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज को एक बहुत बढ़ावा और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के तौर पे काम करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नमस्ते. थैंक यू.